कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2025 और दिन है शुक्रवार। आज एक बहुत ही विशेष ऊर्जा परिवर्तन है। सुबह 10:03 तक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ज्योतिष में नवमी को रिक्ता तिथि कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खाली। इसका यह मतलब नहीं है कि यह अशुभ है। इसका अर्थ है कि इस समय सांसारिक कार्यों जैसे नींव रखना, गृह प्रवेश या नई साझेदारी शुरू करने के लिए ऊर्जा अनुकूल नहीं होती। लेकिन यही खालीपन इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यह मां दुर्गा की शक्ति से जुड़ने, मंत्र जाप और साधना के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली समय है। फिर सुबह 10:03 के बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा। दशमी तिथि पूर्णता और विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने भी दशमी तिथि को ही रावण पर विजय प्राप्त की थी, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। तो सुबह 10 बजे के बाद दिन की ऊर्जा अधिक सकारात्मक और कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो जाएगी। आज शाम 06:51 शाम तक आकाश में धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र उदित होगा। यह भी एक बड़ा ऊर्जा बदलाव है। धनिष्ठा मंगल ग्रह का नक्षत्र है और इसके देवता अष्टवसु हैं, जो धन और भौतिक संपदा के देवता हैं। धनिष्ठा का प्रतीक चिन्ह है डमरू या बांसुरी, जो जीवन में लय, संगीत और उत्सव का संकेत देता है। यह नक्षत्र हमें ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और प्रसिद्धि की ओर ले जाता है। लेकिन शाम 6:51 के बाद जब राहु का नक्षत्र शतभिषा आएगा तो ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाएगी। शतभिषा का अर्थ है सौवैद्य। यह हीलिंग, गूढ़ ज्ञान, रहस्य और एकांत का नक्षत्र है। तो दिन का पहला भाग जहां आपको बाहरी दुनिया में सक्रिय रखेगा, वहीं शाम आपको अपने भीतर झांकने और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगी। आज ध्रुव योग है। यह एक अत्यंत स्थिर और मजबूत योग है। जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल रहता है, वैसे ही इस योग में शुरू किए गए किसी भी निर्माण कार्य या रिश्ते की नींव बहुत मजबूत होती है। यह दिन को एक स्थिरता प्रदान कर रहा है। आज शुक्रवार है। शुक्रदेव, जो दैत्यों के गुरु हैं, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और प्रेम संबंधों के कारक हैं। आज का दिन देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं दिन के शुभ और अशुभ समय की, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे सुबह से 5:48 तक, अमृतकाल सुबह 8:18 से 9:55 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 दोपहर तक रहेगा। अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल सुबह 10:46 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। राहु एक भ्रम का ग्रह है। इस काल में ब्रह्मांड में राहु की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर पर्दा डाल देती है। इसलिए इस दौरान कोई भी नया सौदा, यात्रा या महत्वपूर्ण बातचीत करने से बचें। इसके अलावा यमगंड और गुलिक काल में भी शुभ कार्यों को टालना ही श्रेयस्कर है। तो पंचांग का सार यह है कि दिन की शुरुआत आध्यात्मिक रूप से करें। सुबह 10 बजे के बाद अपने महत्वपूर्ण कार्यों को गति दें और राहु काल के दौरान धैर्य और शांति बनाए रखें। अब हम विशेष रूप से बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों, आज का आकाश आपके लिए एक बहुत ही गहन और आत्मविश्लेषणात्मक अध्याय लिख रहा है। आज ग्रहों की सारी ऊर्जा आपके स्वयं, आपके अस्तित्व और आपके मन पर केंद्रित हो रही है। आज का सबसे बड़ा और प्रभावशाली गोचर यह है कि चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं के कारक हैं, सुबह 6:48 सुबह पर आपके व्यय भाव से निकलकर आपकी अपनी राशि, आपके लग्न यानी प्रथम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और यह गोचर एक ऐसी जगह हो रहा है जहां पहले से ही छाया ग्रह राहु विराजमान है। लग्न में चंद्रमा और राहु का यह संयोग एक शक्तिशाली ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है, जो आज आपके हर विचार, हर निर्णय और हर भावना को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। आइए अब गहराई से समझते हैं कि यह ब्रह्मांडीय घटना और अन्य ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालने वाली है। कुंभ राशि वालों, आज अपने मन को समझना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर होगा। दिन की शुरुआत यानी सुबह 6:48 तक
चंद्रमा के द्वादश भाव में होने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हो सकता है आप अधूरी नींद या अजीब सपनों के साथ जागें और मन में किसी अज्ञात खर्च या यात्रा को लेकर चिंता बनी रहे। लेकिन जैसे ही चंद्रमा आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, ऊर्जा का केंद्र पूरी तरह बदल जाएगा। लग्न में चंद्रमा का आना व्यक्ति को बहुत भावुक और आत्म केंद्रित बनाता है। आप आज लोगों से ज्यादा खुद के बारे में सोचेंगे, लेकिन यहां ज्योतिष का गहरा सूत्र काम कर रहा है। आपके लग्न में राहु पहले से ही मौजूद हैं। राहु एक एम्पलीफायर है, एक ऐसा ग्रह जो हर चीज को बढ़ा देता है। जब जल तत्व का चंद्रमा अग्नि और भ्रम के राहु से मिलता है तो मन के अंदर विचारों का एक तूफान सा खड़ा हो जाता है। इसे ही हम ग्रहण योग कहते हैं, जिसने आज आपके मन को ग्रहण लगा दिया है। इसका प्रभाव क्या होगा? आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। आपको बहुत से क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, आप दुनिया को बदलना चाहेंगे, लेकिन साथ ही एक गहरा भ्रम और असंतोष भी महसूस होगा। आप सही और गलत के बीच का अंतर करने में संघर्ष कर सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपको महत्वाकांक्षी बना रही है, लेकिन राहु का भ्रम उस महत्वाकांक्षा को गलत दिशा में ले जा सकता है, जिससे आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो यथार्थ से परे हों। शाम के बाद शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको थोड़ा डिटैच्ड और अकेला महसूस करवा सकता है। नौकरी के क्षेत्र में आज आपको दो धारी तलवार पर चलना होगा। लग्न में बैठा राहु आपको लीक से हटकर सोचने की अद्भुत क्षमता दे रहा है। आज आप कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसे कोई और नहीं कर पा रहा था। आपकी प्रेजेंटेशन, आपके आइडियाज में एक ओरिजिनलिटी होगी। नवम भाव में बैठे सूर्य आपको भाग्य का साथ और आपके सीनियर्स का ध्यान आकर्षित करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है चंद्रमा की पीढ़ित अवस्था। मन की अस्थिरता के कारण आपका फोकस बार बार टूटेगा। हो सकता है आप कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजना भूल जाएं या किसी मीटिंग में कुछ ऐसा कह दें जो आपको नहीं कहना चाहिए था। दूसरे भाव में बैठे वक्री शनि आपकी वाणी में कठोरता ला सकते हैं। आज किसी भी सहकर्मी के साथ वाद विवाद में न उलझें, क्योंकि आपकी कही हुई बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। आज का दिन दिमाग से काम लेने का है, दिल से नहीं। अपने काम को डबल चेक करें और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले, विशेषकर राहुकाल में, उसे कल तक के लिए टाल दें। व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़े अवसरों के साथ बड़ा जोखिम लेकर आ रहा है। लग्न का राहु आपको बड़े सपने दिखाएगा। आपको कोई ऐसी स्कीम या डील बहुत आकर्षक लग सकती है जो शॉर्ट टर्म में बड़े मुनाफे का वादा कर रही हो। यहीं पर आपको सावधान रहना है। राहु माया का कारक है, वो चीजों को ओल्दूनदान बढ़ा दिखाता है। आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप के घर में केतु विराजमान है। केतु एक विचिंतावादी ग्रह है जो संबंधों में असंतोष और शक पैदा करता है। लग्न में आपका मन पहले से ही राहु के प्रभाव में भ्रमित है। इन दोनों का प्रभाव यह हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर पर अविश्वास करें या किसी की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। आज किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे किसी एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं। पैसों के लेन देन में पूरी पारदर्शिता रखें। ध्रुव योग आपको स्थिरता दे रहा है, इसलिए आज का दिन नई हवाई योजनाओं की बजाय अपने मौजूदा काम को मजबूत करने में लगाएं। अब बात करते हैं उन गृहिणियों की जो घर की नींव और उसका दिल होती हैं। कुंभ राशि की गृहिणियों, आज आपको अपने इमोशनल हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। आज आपका मन ही आपका घर है और उस मन में लग्न के चंद्रमा राहु की युति के कारण एक भावनात्मक उथल पुथल मची रह सकती है। हो सकता है कि आज आपको घर के काम बोझ लगें, बच्चों का शोर भी ज्यादा परेशान करे या बिना किसी कारण के ही रोने का मन करे। यह सब उस ग्रहण योग का प्रभाव है जो आपकी भावनाओं को अस्थिर कर रहा है। दूसरे भाव में बैठे वक्री शनिदेव परिवार के सदस्यों या ससुराल पक्ष के साथ आपकी वाणी को लेकर कोई तनाव पैदा कर सकते हैं। आपकी कही एक छोटी सी बात भी किसी को बुरी लग सकती है, इसलिए आज चुप रहना या मीठा बोलना ही सबसे अच्छा उपाय है। सप्तम भाव में केतु के कारण आपको अपने पति से एक भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि वे आपकी भावनाओं या आपकी मेहनत को समझ नहीं रहे हैं। मेरी सलाह है कि आज सब कुछ परफेक्ट करने की जिद छोड़ दें, खुद पर दया करें। अगर मन ज्यादा बेचैन हो तो अपने कामों से एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपनी पसंद का संगीत सुनें या कुछ देर अकेले शांत बैठें। आज अपनी इस बेचैन ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम
जैसे कोई नई डिश बनाने या घर को सजाने में लगाएं, क्योंकि आज शुक्रवार है और यह शुक्र की ऊर्जा आपको बेहतर महसूस कराएगी। आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत अनुशासित रहने की जरूरत है। सबसे पहले यह समझिए कि आपके धन और लाभ दोनों के स्वामी बृहस्पति इस समय आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो रोग, आरण और शत्रु का भाव है। यह एक फाउंडेशनल एनर्जी है जो संकेत देती है कि धन प्राप्ति के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और संघर्ष करना होगा। इसके ऊपर आज की ऊर्जा को देखें। सुबह सुबह 12वें घर के चंद्रमा ने खर्च का एक माहौल बना दिया। फिर लग्न में आए चंद्रमा राहु आपको अपने ऊपर, अपनी इमेज पर या ऐसी चीजों पर खर्च करने के लिए उकसाएंगे जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है। यह इमोशनल स्पेंडिंग हो सकती है। मन परेशान है तो चलो कुछ खरीद लेते हैं। दूसरे भाव में वक्री शनिदेव, जो आपकी 7.5 के अंतिम चरण के भी द्योतक हैं, धन की बचत में बाधा डाल रहे हैं। कोई पुराना रुका हुआ बिल या अचानक कोई पारिवारिक जिम्मेदारी आपके बजट को बिगाड़ सकती है। आज निवेश करने से बचें, खासकर शेयर बाजार जैसी जोखिम भरी जगहों पर। विवाहित जीवन के लिए आज का दिन एक परीक्षा की तरह है। आपकी राशि में चंद्रमा और राहु आपको बहुत ज्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड यानी आत्म केंद्रित बना रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपनी परेशानियों, अपनी भावनाओं पर रहेगा। आप यह तो चाहेंगे कि आपका जीवन साथी आपको समझे, लेकिन आप उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास शायद न करें। यह स्थिति और भी जटिल इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु विराजमान है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन भौतिक संबंधों में यह नीरसता और अलगाव पैदा करता है। आपके पार्टनर को यह महसूस हो सकता है कि आप उनसे भावनात्मक रूप से दूर हो गए हैं। वो आपसे बात करना चाहेंगे और आप अपने ही विचारों में खोए रहेंगे। यह कम्युनिकेशन गैप आज झगड़े का कारण बन सकता है। मेरी सलाह है कि जानबूझकर अपने साथी के साथ बैठें, उनका हाथ पकड़ें और उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा था। अपनी समस्याओं के साथ साथ उनकी बातें भी सुनें। यही आज आपके रिश्ते को बचाएगा। प्रेम संबंधों में आज एक अजीब सा इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। राहु जुनून और ऑब्सेशन का ग्रह है। आज आपको अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिवनेस महसूस हो सकती है। आप उनकी हर छोटी बात पर नजर रख सकते हैं, उनके फोन को लेकर शक कर सकते हैं या किसी पुरानी बात को लेकर आज बहस कर सकते हैं। यह सब आपके मन का भ्रम है जो राहु पैदा कर रहा है। आपकी अत्यधिक भावुकता आपके पार्टनर को एटूफे यानी घुटन महसूस करा सकती है। उन्हें थोड़ी आजादी दें, थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। अगर कोई शक है तो आरोप लगाने की बजाय शांति से बात करें। आज अपने रिश्ते में किसी भी तरह का अल्टीमेटम देने से बचें, क्योंकि आज लिए गए फैसले आवेग में लिए गए होंगे, विवेक से नहीं। परिवार के मोर्चे पर भी आज शांति बनाए रखने की जरूरत है। आपके दूसरे भाव में, जो कुटुंब और वाणी का भाव है, शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। 7.5 का यह प्रभाव पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाता है। आज लग्न में आपके मन की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आपकी वाणी में एक रूखापन और कड़वाहट आ सकती है। आप घर के किसी सदस्य को अनजाने में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो उन्हें बहुत चुभ जाए। विशेषकर अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा माता के भी कारक हैं और वो आज पीड़ित अवस्था में है। घर के माहौल को हल्का रखने की जिम्मेदारी आज आपको ही उठानी होगी। स्वास्थ्य आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसमें भी विशेषकर आपका मानसिक स्वास्थ्य। लग्न में चंद्रमा और राहु की युति सीधे सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। इसके कारण आपको आज चिंता, घबराहट, सिर में भारीपन और अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मन में लगातार नकारात्मक विचार आ सकते हैं। शारीरिक रूप से सप्तम भाव का केतु पेट के निचले हिस्से यानी लोअर एब्डोमेन और यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी कुछ परेशानियां दे सकता है। आज बाहर के तले भुने और मसालेदार भोजन से परहेज करें। पानी खूब पिएं। सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें। कुछ देर के लिए मोबाइल और टीवी से दूर होकर शांत बैठें या कोई हल्का संगीत सुनें। यदि कोई समस्या गंभीर लगे तो कृपया डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच न करें। विद्यार्थियों के लिए आज अपने मन को एकाग्र करना एक हिमालयी कार्य जैसा हो सकता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन कहा गया है और पंचम भाव को शिक्षा का। आज आपका मन राहु के साथ मिलकर आपको 1000 दिशाओं में भटकाएगा। आपका ध्यान किताबों से ज्यादा भविष्य की काल्पनिक योजनाओं, दोस्तों के साथ गपशप या ऑनलाइन गतिविधियों में रहेगा। सफलता का उपाय क्या है? अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें।
1 घंटे लगातार पढ़ने की बजाय 25 मिनट पढ़ें और 5 मिनट का ब्रेक लें। इस टेक्निक को पोमोडोरो कहते हैं। आज ज्ञान अर्जित करने से ज्यादा जरूरी है अपने सीयर को बनाए रखना। नवम भाव में सूर्य का होना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस आपको उस मेहनत को करने के लिए अपने मन को साधना होगा। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का सार निकालते हैं। आज का दिन एक आईने की तरह है जो आपको आपके ही मन की गहराइयों को दिखा रहा है। आपके अंदर रचनात्मकता और ऊर्जा का एक ज्वालामुखी है, लेकिन राहु के धुएं ने उसे ढक दिया है, जिससे भ्रम और आवेग पैदा हो रहा है। करियर में नए विचार आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी। रिश्तों में आपका धैर्य और आपकी समझ की परीक्षा होगी। धन के मामले में अनुशासन और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक शांति आज की कुंजी है। आज की महासूचना यह है कि ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहा है। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, बल्कि आप अपने विचारों के साक्षी हैं। आज आपके मन में जो भी तूफान उठ रहा है, जो भी नकारात्मक विचार आ रहा है, उसे बस देखें, उससे खुद को जोड़े नहीं। वो राहु और चंद्रमा के खेल के कारण है, वो आपकी सच्चाई नहीं है। जैसे ही आप साक्षी भाव में आएंगे, उस तूफान का आप पर असर होना बंद हो जाएगा। यही आज की सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी सफलता है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाने और दिन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय दिए गए हैं। पहला उपाय है चंद्रमा राहु ग्रहण योग की शांति के लिए। आज मन ही आपका युद्ध क्षेत्र है। इसे शांत करने के लिए आपको उनके अधिपति की शरण में जाना होगा, जो चंद्रशेखर हैं, भगवान शिव। आज शाम को सूर्यास्त के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं या अपने घर पर ही भगवान शिव की तस्वीर के सामने बैठें। एक घी का दीपक जलाएं और शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव की ऊर्जा चंद्रमा को बल देगी और राहु के भ्रम को काटेगी। दूसरा उपाय है 7.5 और वाणी दोष के लिए। दूसरे भाव में वक्री शनि देव के प्रभाव को संतुलित करने के लिए, जो आपके परिवार और वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, आज शाम को किसी दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द की दाल की खिचड़ी या सिर्फ सूखी उड़द की दाल दान करें। शनि कर्म के देवता हैं और सेवा कर्म से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे उनके द्वारा दिए जा रहे कष्टों में कमी आती है। और तीसरा उपाय है सकारात्मक ऊर्जा और शुक्र को बल देने के लिए। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख और आनंद के कारक हैं। दिन की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए आज नहाने के पानी में कुछ बूंदें गुलाब जल या इलायची का पाउडर डालकर स्नान करें। यह शुक्र की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाएगा और आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। मैं आशा करता हूं कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई समझ और जागरूकता के साथ जीने में सहायता करेगा। याद रखिएगा, ग्रह केवल संकेत देते हैं। हमारा कर्म और हमारा विवेक ही हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं। अगर आपको यह मार्गदर्शन मूल्यवान लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आपका दिन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ हर हर महादेव।